तो बच्चों हम आज पढ़ेंगे फाइंड द एरिया ऑफ ए rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. ये एक फिगर दी हुई है, इसने बताया है कि आप इस रोम्बस का एरिया निकालो। तो रोम्बस का एरिया कैसे निकलता है, कंडीशंस दी हुई है। साइड इसकी जो है 5 सेंटीमीटर दी है, ऑल्टीट्यूड इसका 4.8 सेंटीमीटर दिया है, एक डायगोनल इसने दी है, हमने दूसरी डायगोनल ये वाली डायगोनल निकालनी है और डायगोनल भी निकालना है और पहले हमने एरिया भी निकालना है किसका, रोम्बस का। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला ये होता है, देखिए रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस हम निकाल सकते हैं, इसके दो फार्मूले हैं। एरिया ऑफ रोम्बस बेस मल्टीप्लाई ऑल्टीट्यूड बोलो या हाइट बोलो, ठीक है, जो भी बोलो, ऑल्टीट्यूड ही इसका हाइट होता है। तो ये हम एक फार्मूला ये यूज कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या है, दूसरा फार्मूला हमारे पास है 1/2 d1 इंटू d2। आपको पता है d1 क्या और d2 क्या होते हैं, बोल, डायगोनल 1 और डायगोनल 2। लेकिन क्योंकि ये वाला फार्मूला अभी हम फिलहाल इसमें नहीं लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डायगोनल कितने दिए, एक डायगोनल दी है, दूसरी डायगोनल हमने निकालनी है। जब हमें दूसरी डायगोनल भी मिल जाएगी तब हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं एरिया के लिए। लेकिन अभी हम एरिया के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम एरिया के लिए बेस इंटू ऑल्टीट्यूड वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए कैसे लगेगा बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो हम बेस कितनी दी हुई है, इसकी बेस एक साइड है, ठीक है, इसकी जो साइड दी है उसी को हम बेस मानकर चलेंगे, ठीक है। यानी जिस चीज पे कोई चीज खड़ी है उस चीज को हम बेस मान के चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास फिगर खड़ी है और इसकी जो ये साइड है नीचे कितनी है, इसी को हम बेस मानकर चलेंगे, कितनी है, ठीक है। कोई भी हिस्सा जो नीचे है फाउंडेशन में है उसको हम बेस मानकर चलते हैं। अब देखिए बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो बेस कितना है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है इसने 4.8 सेंटीमीटर दिया है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला, ये क्या निकला, एरिया ऑफ रोम्बस। इसी चीज को हम लिख सकते हैं 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 0.0 को हम लास्ट में निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि 0.0 का क्या मतलब हुआ कि पॉइंट के बाद जीरो, जीरो मीन कुछ भी नहीं, जीरो मीन कुछ भी नहीं। अब हमने डायगोनल 2 निकालना है, तो हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। अब एरिया ऑफ रोम्बस अभी हमने निकाला, कितना निकला इसका 24 सेंटीमीटर। तो हम इसकी जगह 24 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई d1। डायगोनल 1 दी हुई है, कितनी है 4.8 सेंटीमीटर। नहीं 4.8 नहीं, 4.8 ऑल्टीट्यूड है, इसकी डायगोनल देखो, जो डायगोनल ये वाली है, 8 सेंटीमीटर। हाँ वेरी गुड, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई डायगोनल 2। ये डायगोनल 2 हमने निकालनी है, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू निकलेगी अब, ठीक है ना। अभी देखो इसको हम उड़ाते हैं, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, तो ये निकल गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू d2, 4 इंटू d2। अब ये 4 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू d2। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4, 6 4 ज़ा 24, तो d2 कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर आंसर। यानी d2 हमारे पास, यानी डायगोनल 2, ये वाली डायगोनल कौन सी, देखिए आप बनाते हैं इसको, ये दूसरी डायगोनल जो निकली ये कितने निकली 6 सेंटीमीटर, और ये वाली डायगोनल तो इसने दी हुई थी, ये वाली है ना, ये वाली डायगोनल ऑलरेडी दी हुई थी 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा d2 निकालने का तरीका है। इस तरह से हम एरिया निकालने का तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके दो फार्मूले हैं। अगर हमारे पास
अगर हमारे पास डायगोनल दोनों दिए होंगे रॉम्बस में तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। लेकिन जबकि यहाँ पर डायगोनल 2 दिया नहीं था, एक ही डायगोनल दिया था, तो तब हम एरिया वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, रॉम्बस इज आल्सो लाइक ए पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम का फार्मूला यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, समझ आ रही है आपको? अभी हमने ये वाला फार्मूला स्टार्ट में क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारे पास डायगोनल 2 नहीं थी। दो डायगोनल दी हुई नहीं थी, ओनली वन डायगोनल वाज गिवन, सो दैट वी यूज दिस फार्मूला। अंडरस्टैंड? यस सर। गुड।